नमस्कार दोस्तों। तो आपने भी नोटिस करा होगा, मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत से लोगों की कार या बाइक के जब हॉर्न पुराने हो जाते हैं, कम आवाज़ करने लग जाते हैं या कम बजते हैं, तो वो लोग सीधे के सीधे उसको चेंज करा देते हैं। बट रियलिटी ये है कि कैसा भी हॉर्न हो कार या बाइक का, उसको रिपेयर किया जा सकता है। और रिपेयर क्या करना, अगर उसकी आवाज़ कम भी है तो उसको आप आसानी से खुद से ही सही कर सकते हैं। तो उसको आपको चेंज करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल सा उनका प्रोसीजर होता है कि उनको कैसे आपको सही करना होता है, या कभी ख़राब हो जाए, कभी आवाज़ उनकी कम हो जाए। कई रीज़न हो सकते हैं आवाज़ कम होने के। उनके अंदर कोरिजन कलेक्ट हो सकता है, और या फिर उसमें जो एक एडजस्टर पिन होती है या स्क्रू होता है, उसको भी आप क्लॉकवाइज रोटेट करके उसको आप जो हॉर्न होता है उसकी साउंड को दोबारा से पहले जैसी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि कैसे आप हॉर्न को सही करें, या कि हॉर्न में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, या हॉर्न कैसे काम करता है। तो हॉर्न से रिलेटेड जितना भी है सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हॉर्न काम कैसे करता है। तो हॉर्न इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो डायफ्राम होता है उसके कॉम्बिनेशन से मिलके साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर आप कोई मेटेलिक सीट को आप किसी चीज़ से हिट करेंगे या फिर उसमें वाइब्रेशन होगा तो उससे आवाज़ आएगी। सेम वैसे ही हॉर्न भी काम करता है। उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली वाइब्रेशन होते रहता है। उसकी जो प्लेट होती है, मेटल प्लेट, जिसको डायफ्राम भी कहते हैं, तो इसी वजह से उसमें जो आवाज़ होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो डायफ्राम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हॉर्न का, बाकी तो और सब होता है उसमें जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट, डायफ्राम, कॉन्टैक्ट प्लेट और एक प्लंजर लगा होता है पीछे की तरफ से जो डायफ्राम से अटैच होता है। तो ये क्या होता है, जो अब डायफ्राम के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, एक मेटल की पतली सी सीट होती है जो आवाज़ प्रोड्यूस करती है, जैसे मैंने आपको बोला। तो इस डायफ्राम में एक प्लंजर लगा होता है जिसका जो एक सिरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ होता है और बाकी उसी में अटैच होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो पीछे की तरफ इसमें लगा होता है, जो कॉपर वायरिंग आप देख रहे हैं, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है बाद में। और बैटरी से जो पावर आती है, जो उसकी सप्लाई एक तरफ से सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेट पर होती है और दूसरी तरफ से पावर के कॉन्टैक्ट प्लेट के थ्रू आती है। तो अब देखिए, कई पहले जो हॉर्न होते थे या कई हॉर्न होते हैं, उनमें क्या होता है, जो उनमें नेगेटिव वाला जो होता है वो डायरेक्ट उसकी जो हॉर्न की बॉडी होता है उससे कनेक्टेड रहता है। तो उसमें कभी कभी हो जाता है, कुछ हॉर्न ऐसे आते हैं, मैंने भी नोटिस करे हैं कुछ हॉर्न्स में, तो उनमें क्या होता है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके जो जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव कनेक्शन होते हैं जहाँ थिम्बल अटैच होता है, तो अलग अलग होता है। लेकिन कई में क्या होता था, कुछ ही होते थे, ज़्यादातर नहीं होते थे। उसमें क्या होता था, जो एक साइड का होता था वो डायरेक्ट मतलब उसकी जो बॉडी होती थी उससे कनेक्ट कर दिया जाता था उसे। तो क्या होता था, आपको जब भी आप बैटरी से कनेक्शन देते थे तो उसमें आपको जो उसका नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला वो ध्यान रखना होता था। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। आप किसी में भी थिम्बल अटैच करें, किसी भी पॉइंट में थिम्बल अटैच करें, वो काम करता ही करता है। तो जो बैटरी से पावर आती है उसमें एक तरफ से इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे होती है, डायरेक्ट होता है वो थिम्बल अटैच होता है। जो बाहर की तरफ से आप देखते हैं जिसमें थिम्बल अटैच करते हैं वो पिन होती है, और दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट प्लेट्स के। और जब हम हॉर्न को प्रेस करते हैं जो करंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में कॉन्टैक्ट पॉइंट के थ्रू पास होता है। तो और जब वो पास होता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको मैग्नेटाइज करता है, जिससे डायफ्राम के साथ जो पीछे उसमें प्लंजर लगा होता है, जो आप डायफ्राम के बीच में एक पतली सी, कुछ भी कह सकते हैं उसको, रॉड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो प्लंजर बोला जाता है उसको, तो वो लगा होता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, पीछे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो कॉपर वायरिंग होती है, वो उसको अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती है। तो उसकी वजह से तो डायफ्राम पे अटैच होता है पूरी तरीके से, तो उसी को अपने साथ पीछे की तरफ पुल करता है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक कांटेक्ट ब्रेक होता है और डायफ्राम रिलीज हो जाता है। और जब ये अपनी जगह पर वापस आता है तो जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट दोबारा से बनता है, और वहीं से साइकिल जो प्रोसेस होती है दोबारा से रिपीट होते रहती है। और बार बार इस प्रोसेस के रिपीट होने की वजह से डायफ्राम में एक तरीके का कंपन या फिर जो वाइब्रेशन होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से हॉर्न आवाज़ निकालता है। तो ये हो गया सिंपल सा, अगर उसमें जो इस वजह से जो इतना सारी ये प्रोसेस हो रही है, इस वजह से उसमें एक जो मैग्नेटिक करंट जो पास हो रहा है उस वजह से उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला मेटल सीट में वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस वजह से उसमें आवाज़ आ रही है। तो यही रीज़न होता है कि जो हॉर्न अपनी जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है, सारा का सारा यही इसका प्रोसेस होता है। इन सब में जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर डिस्क होती है, तो उसका भी एक रोल होता है, जो कॉन्टैक्ट प्लेट को अलग करके
जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसको रोक देती। तो जो ये साइकिल होता है इसी वजह से पूरा होता है, बार बार ब्रेक करना कॉन्टैक्ट को और दोबारा से कॉन्टैक्ट को बनाना। तो इसी वजह से कॉन्टैक्ट बनता है और टूटता है। तो क्या होता है, तभी इस वजह से वाइब्रेशन होता है। तो मतलब ये रिपीटली होते रहता है, इसी वजह से जो प्रोसेस होता है वो होता है और जो वाइब्रेशन होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो मेन जैसा आपको बोला कि हॉर्न अपनी आवाज़ निकालता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका हॉर्न कभी काम करना बंद कर दे तो उसको आपको खुद से ही सही कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हॉर्न का अगर आपका कभी हल्का बज रहा है तो उसके आप देखेंगे सारे के सारे हॉर्न्स में बाहर की तरफ यहाँ पर ये एडजस्टर नट आता है। तो इसको आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना है, थोड़ा सा घुमाना है, देन आपको प्रेस करके देखना है। और पहले आपको ये चीज़ देख लेनी है आपकी बैटरी डाउन तो नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान में आपको रखनी है कि कभी भी इसको आप इतना टाइट ना करें कि आपकी जो बैटरी की ज़्यादा पावर कंज्यूम करे। तो इसको हल्के हल्के आपको घुमाना है और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ऐसे सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको खोल लेना है, रिमूव कर लेना है। 4 बोल्ट जितने भी बोल्ट इसमें लगे होते हैं, नट बोल्ट, वहाँ पर आपको खोल के कर लेना। और इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर प्लेट्स होती हैं वहाँ पर आपको देख लेना है रस्टिंग तो नहीं है, कोरिजन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको आपको वहाँ पर क्लीन कर लेना है, क्योंकि इनमें क्या होता है रस्टिंग होने लग जाती है। कई रीज़न हो सकते हैं उसके, तो इस वजह से तो जब रस्टिंग होने लग जाए तो एक काम करना, बहुत कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो ये एक चीज़ रहती है इनकी, तो आपको ये टाइट कर लेनी। और जैसे मैंने आपको बोला था जो प्लंजर लगा हुआ होता है उसको भी आपको चेक कर लेना। तो जो प्लंजर के वहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर प्लंजर पुल होकर आता है जो डायफ्राम पे अटैच होता है। तो उसके बीच में भी ये जो जगह एक बहुत ज़्यादा मेन जगह है जहाँ पर कोरिजन होता है, जहाँ पर जंक लगता है बार बार। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप खोल के इसको इजीली सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, आपका ऑन पहले की तरह नया का नया हो जाएगा, ये चीज़ तो श्योर है। क्योंकि मेन क्या होता है, यहीं पर से ये ऑन जो होते हैं इनमें जो आवाज़ इनकी जो कम हो जाती है इसी वजह से हो जाती है। और कुछ हॉर्न्स में होता है पीछे की तरफ, यहाँ पर भी एक जो एडजस्टर नट होता है, एक तो ये मेन तो सब में होता है लेकिन एक कई में यहाँ पर भी होता है। तो आप इसको भी इसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो जिनमें आप देखेंगे ऐसा कट है या फिर जिनमें एडजस्टर नट यहाँ पर दिया होता है तो आप इसके थ्रू भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से एडजस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं जो ट्रम्पेट हॉर्न होते हैं वो काम कैसे करते हैं। देखिए, काम करने का जो प्रिंसिपल होता है सबका सेम ही होता है जैसे और जो हॉर्न होते हैं वो करते हैं। लेकिन जो ट्रम्पेट वाला होता है उनमें क्या होता है, जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया होता है, मैं भी आपको इसको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, अंदर लगा हुआ होता है, इसमें भी सेम वही कुछ होता है, डायफ्राम और बाकी जितनी कॉन्टैक्ट प्लेट सब कुछ सेम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इसका बाहर का स्ट्रक्चर होता है जो स्नेल टाइप का, इन्हें स्नेल हॉर्न भी कहा जाता है। तो कोई ट्रम्पेट कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इनमें लिखा होता है ट्रम्पेट ही होता है। विंटोन हॉर्न भी कहा जाता है इनको, स्नेल भी कहा जाता है, स्नेल हॉर्न भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है उस तरीके का बना हुआ है। तो मैं इसको अभी ओपन करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। अंदर सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पर होता है, ये जो मेन इसकी जो आउटर बॉडी है इस पर। तो इस पर क्या होता है, जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं इसमें क्या होता है, एक टनल टाइप की होती है जिसके थ्रू जो साउंड होती है वो पास होती है और ऐसी बनती है। ये इस प्लेट जो कवर है, कवर के अंदर भी लाइंस टाइप की बनी होती हैं जिसके थ्रू जो साउंड होती है वो आगे को जाती है और जो मेन जो इसके एंड पॉइंट पे आकर जो ऐसी आवाज़ बनाती है। तो जो ये ट्रम्पेट या विंटोन हॉर्न है ऐसी वाली अपनी एक यूनिक जो इनकी साउंड होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद बात आती है कि किन टाइप के हॉर्न्स को सही कर सकते हैं। तो देखिए, यूजुअली जिनमें इस टाइप के नट बोल्ट लग से टाइट होते हैं स्क्रू से हम ओपन कर सकते हैं इनको, चाहे वो इस टाइप के हों, चाहे या जिन नट बोल्ट वाले हो या फिर सिर्फ स्क्रू वाले हों। जो में मतलब कहने का मतलब है कि जो खुल सकते हैं वो रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री सील्ड हॉर्न होते हैं, जो ये इस टाइप के होते हैं, आप देख रहे होंगे इनमें कोई स्क्रू नहीं है, नट बोल्ट का कोई सिस्टम ही नहीं है, बट ये भी ओपन हो सकते हैं। लेकिन इनमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये पूरी जो प्लेट होती है मेटल की, इसको आपको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से पूरा काफ़ी मेहनत से खोलना पड़ता है। तो इसको लोग ज़्यादा मतलब इसको रिपेयर करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। बट अगर आप करना चाहें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। इनका एक एडवांटेज ये होता है कि ये बिल्कुल डस्ट प्रूफ, वेदर प्रूफ होते हैं। इनमें ज़्यादा अंदर से ख़राब नहीं होते हैं, रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर कुछ जाने की चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सील्ड होते हैं। बट ये भी रिपेयर हो सकते हैं जैसे कि और हॉर्न होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। अब एक चीज़ आती है कि जब भी आप हॉर्न का सेट लगाएं तो किस टाइप से वो लगें। अगर एक सिंपल एक हॉर्न लगाए तो सिंपल वो हाई टोन या फिर लो टोन वो उसमें हो सकता है। लेकिन अगर कभी भी सेट लग रहा है तो आप देखते होंगे उसमें एक लो टोन और हाई टोन का दोनों आता है। तो क्या होता है, वो अपना एक
एक अच्छी आवाज़ का जो मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छी आवाज़ आती है हाई और लो से, क्योंकि दोनों का जो साउंड होता है वो डिफरेंट होता है, हाई और लो का। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जो ये सिंपल ये गोल वाले हॉर्न आप देख रहे हैं, इनके साथ इन विंडोन हॉर्न्स को भी लगा देते हैं, तो एक अलग टाइप की साउंड आती है। तो हमेशा आप ध्यान रखें, कभी आप हॉर्न लगाएं तो हाई और लो टोन ही लगाएं। वैसे तो कंपनी से हाई और लो आते हैं, अगर आप पे पड़े हैं एक्स्ट्रा तो हाई के साथ हाई, मतलब अजीब सी आवाज़ निकालते हैं कुछ, ये चीज़ हो जाती है कि हाई के साथ लो हमेशा लगना चाहिए और लो के साथ हाई, मतलब जो कॉम्बिनेशन है उनका जिस तरीके से आया है वैसे ही लगना चाहिए। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जब कभी भी आप विंडोन हॉर्न अपनी गाड़ी में, कार या बाइक में इंस्टॉल करें तो उनका जो फेस होता है वो हमेशा आप नीचे की तरफ ही रखें, कभी भी उसको फ्रंट फेसिंग नहीं करें। क्योंकि क्या होता है, अगर इनमें भले ही लिखा हो कि वाटर प्रूफ, बट ऐसा नहीं होता। अगर उसके सामने वाटर आएगा तो वाटर स्प्रे प्रूफ इनमें लिखा होता है, बट अंदर अगर पानी जाएगा इनके तो इनकी आवाज़ कम होनी ही होनी और अंदर उससे रस्टिंग भी हो जाती है। तो कभी भी हो इनको, इनका जो फेस है नीचे की तरफ रखें, फ्रंट ना करें। जितना अच्छा होगा, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, अगर इनको नीचे की तरफ ही आप रखेंगे तो ही एक मतलब ये इनके लिए अच्छे लंबा चल जाते हैं, अगर आप इनको नीचे की तरफ इनका वो जो फ्रंट फेस होता है वो करके रखें तो। आई होप मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर किया है आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक ले नमस्कार।